5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हो गया और चुनाव के खत्म होने के परिणाम आने से ठीक पहले ही महंगाई का दौर शुरू हो चुका है। 993 रुपए कमर्शियल गैस के दाम बढ़ चुके हैं और अब सबकी नज़र है पेट्रोल डीजल के दामों पर। क्या सरकार पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ाने वाली है? क्या कंपनियां जो लगातार युद्ध के चलते घाटे में चल रही थीं, क्या वो अपना घाटा पूरने के लिए दाम बढ़ाने वाले हैं? इस सब को लेकर के मैं अपने वरिष्ठ संवाददाता जितेंद्र जी से बात करूंगा। जितेंद्र जी, ये बताइए, गैस के दाम बढ़ गए, अब पेट्रोल और डीजल ही बचा हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है, सरकारी सूत्र कह रहे हैं कि कभी भी सरकार दाम बढ़ाने की हरी झंडी दे सकती है और कंपनियां नोटिफिकेशन जारी कर सकती हैं। क्या खबरें आ रही हैं, क्या उम्मीद है? देखिए, 28 फरवरी को जब पहली बार युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद से ही हमने देखा लगातार कि जो क्रूड ऑयल के दाम हैं लगातार बढ़ते जा रहे थे। एक समय ऐसा आया कि जब करीब 150 तक पहुंच गए, चर्चा चलती नहीं, डाउन आता रहा, तो ऊपर नीचे मार्केट हो रहा है। अभी हमने कल देखा कि $120 प्रति बैरल के हिसाब से जो क्रूड ऑयल इस टाइम मार्केट में बिक रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा दाम इसको कह सकते हैं। एक समय था जब भारत मात्र $50 प्रति बैरल के हिसाब से तेल खरीद रहा था। दोगुने से ज़्यादा कीमत इस वक्त भारत पे कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भार जो है वो तेल कंपनियों को बहुत उठाना पड़ रहा है। लेकिन चूँकि 5 राज्यों में इलेक्शन थे हमारे यहाँ, सरकार कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी कि दाम बढ़ाएं तो कहीं ना कहीं नुकसान उसका हमें वोटर ना दे दें। अब चूंकि 5 राज्यों में इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, बंगाल का आखिरी फेज था, 29 तारीख को वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद दाम बढ़े जाएं। इसमें कहीं कोई दौरा नहीं है कुलदीप की कंपनियां घाटे में चल रही हैं। लेकिन इसके इतर एक तर्क जो मेरी कई एक्सपर्ट से बात हुई, पेट्रोलियम एक्सपर्ट, उनका कहना है कि भारत पिछले लंबे समय से रूस से तेल खरीद रहा था सस्ते दामों पर। इसका फ़ायदा कंपनियों को हो रहा था और सस्ती कीमतों पे दर में पेट्रोल हमको मिल रहा था, डीजल भी मिल रहा था। वो ये समझ लीजिए कि आप 45 से 50 रुपये हमको पड़ रहा था। अब चूँकि दाम बहुत बढ़ गए हैं, उस दौर में कंपनियों ने मुनाफा भी बहुत कमाया है। करीब करीब पिछले साल के अगर जो आंकड़े बताते हैं, करीब 30,000 करोड़ के फ़ायदे में तेल कंपनियां भारत में रही हैं, जो एक बड़ा मार्जिन है। अब चूंकि 28 फरवरी से जब से युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद से तेल की कीमतें बढ़ना शुरू हुई। हालांकि कुछ दिनों का स्टॉक भारत के पास पहले से जो सस्ते तेल का था वो था, लेकिन हॉर्मुज़ बंद होने के कारण से उसकी आवाजाही रुक गई थी। अभी भी हमने देखा है कि हमारे कई सारे सीएनजी, उसके एलएनजी के और पेट्रोल के जो बड़े बड़े जहाज़ हैं वो अटके हुए थे वहाँ पर। किसी तरीके से भारत उनको लेकर आ रहा था। क्योंकि अब इलेक्शन खत्म हो चुका है, कुल जैसा कि आपने संशय जताया कि 900 कुछ रुपए कमर्शियल सिलेंडर पे बढ़ चुके हैं, तो शायद अगला नंबर पेट्रोल डीजल का हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो। लेकिन जो अभी सरकार, मुझे लगता है कि शायद एकदम से ये दाम ना बढ़ाए, 2-2, 4-4 रुपए, 5-5 रुपए फेजेस में शायद हो सकता है उसको करना पड़े। क्योंकि जैसे हमने देखा कि जो कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी हैं वो भी एकदम से नहीं बढ़ाए। जब ये पूरी लड़ाई शुरू हुई, ये वॉर शुरू थी, उसके बाद से हमने देखा था उस टाइम करीब 1900 रुपए की इसकी कीमत हुआ करती थी। लेकिन 100 रुपए बढ़े। उसके बाद कल जो आया ना नोटिफिकेशन, 993, मतलब 7 रुपए कम है 1000 रुपए में। वो कहने के लिए आप कह सकते हैं कि 99 वाला जो फेयर होता है ना, उसमें रुका हुआ 1000 रुपए के आसपास सीधे बढ़ना है, इसको बढ़ोतरी नहीं मान रहा है। भी सीधे तरीके से जो आम यूजर है उस पर बर्डन नहीं डाल रही है, आप ये समझिए। वो बढ़ाना चाहती तो जो नॉर्मल सिलेंडर आता है, जो घरों में यूज़ होता है, उसको बढ़ा सकती थी, लेकिन सरकार ने उसको नहीं बढ़ाया, क्योंकि वो जानती है कि अगर इस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं बर्डन ज़्यादा आम जनता पर पड़ेगा, गरीब लोगों पर पड़ेगा, और वो अभी सरकार उसको फेस करने के उसमें कंडीशन में नहीं है। इसीलिए उन्होंने कमर्शियल सिलेंडर पे बढ़ाया है, जिसका इफेक्ट शायद जनता पर उतना नहीं पड़ेगा ज़रूर। क्योंकि वाली चाय 15 रुपए की हो गई, अब 1000 बढ़ गए, अब 20 की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन सरकार एकदम से बर्डन नहीं डाल रही है। रही बात पेट्रोल डीजल की, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है कि दाम बढ़ेंगे, लेकिन अभी सरकार स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करने का प्रयास कर रही है। मुझे लगता है जिस तरीके से हमने देखा कि उन्होंने, जब ये वॉर शुरू हुई तो जो हाई स्पीड पेट्रोल जिसको बोलते हैं, स्पीड पेट्रोल जिसको बोलते हैं हम, जो उच्च क्वालिटी का दर्जे का होता है, वो महंगा पहले से ही आता था, उसको महंगा कर दिया था उन्होंने, नॉर्मल तेल को नहीं छुआ उन्होंने। इसी तरीके से कमर्शियल सिलेंडर उन्होंने बढ़ाया है। लेकिन सरकारी जो तेल कंपनियां हैं, घाटे कब तक सहेंगी, ये भी बड़ा सवाल है। मैं वही आ रहा हूँ कि अब तो सब कुछ तो बढ़ा दिया, अब तो सिर्फ बचे डीजल पेट्रोल ही बचे ना, जो आपकी कार में पड़ता है, जो मेरी कार में पड़ता है। तो हम लोगों को कब से पे करने की उम्मीद जताई जा रही है? आपको कब लग रहा है कि कितने दिन अभी हम लोग ठीक हैं, या कब तक हम लोगों को पहले से लाइन लगा करके भरवा लेनी चाहिए? देखिए, मेरी जब जानकारों से बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि सरकार अभी इस स्थिति में है कि थोड़ा घाटा और फेस कर सकती है, अगर वो करना चाहे तो। क्योंकि जो
लास्ट ईयर का जो मुनाफा था वो बहुत बड़ा लेवल का था, और अभी चूँकि पिछले 2 महीने में करीब 10,000 करोड़ के घाटे में कंपनियाँ, उनका कहना है कि आंकड़े हैं कि करीब 10,000 के करीब जो घाटा है कंपनियों को, तेल कंपनियों को हो रहा है। अभी भी जो मुनाफे वाला जो सौदा करीब 20,000 करोड़ का उन्होंने एक फिगर बताई। अब उसमें कितनी सच्चाई कितनी सच्चाई है वो जो आंकड़ा आप 30,000 करोड़ का बता रहे हैं वो पिछले फाइनेंशियल ईयर का था। हाँ, इस फाइनेंशियल ईयर की जब डेटा शीट और वो पूरा तैयार होगा ना, तो उसमें तो घाटा ही नजर आएगा ना। इस साल तो उसको पूरा करना पड़ेगा ना। आएगा, लेकिन आप ये समझिए कि ये स्थिति हमेशा ऐसी रहने वाली नहीं है कुलदीप। ये आप भी जानते हैं कि चूंकि दोनों देशों के बीच में जो आपसी जवानी जंग है उसके कारण से मार्केट फ्लक्चुएट हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं वो सब जानते हैं, मैंने मार्केट को किस तरह मैनिपुलेट करना जानते हैं। लेकिन होमोर्ज बंद है अभी भी, होमोर्ज अभी भी बंद है, तो रास्ते तो खुल ही नहीं रहे ना कहीं भी। रास्ते तो ब्लॉकेज लगा ही है, ब्लॉकेज तो कहीं से बंद होता नहीं, कोई उम्मीद की किरण तो नजर आ नहीं रही है। मैं बता रहा हूँ आपको, डोनाल्ड ट्रंप अभी ये कह दें कि 1 घंटे बाद कि भाई हम पीस कर रहे हैं उनसे, हम उनकी शर्त कुछ भी बात XYZ, मार्केट देखिए अगले दिन कैसे डाउन आ जाती है। क्योंकि ट्रंप को पता है कि मार्केट किस तरह मैनिपुलेट करनी है, और मार्केट के वो खिलाड़ी हैं, खुद बिजनेसमैन रहे हैं, भले ही और अमेरिकी राष्ट्रपति अभी हैं लेकिन बिजनेसमैन भी हैं, मार्केट को बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करना जानते हैं। और चूंकि ये स्थिति मैं जैसे कि बताया कि कंटिन्यू रहने वाली नहीं है, हो सकता है कि कल को जब पीस हो जाए या टॉक्स इनकी कामयाब हो जाए तो दाम एकदम से नीचे भी आ सकते हैं और हॉर्मोन्स भी खुल जाए। जिस दिन हॉर्मोन्स खुल जाएगा और दाम नीचे आ जाएंगे तो जाहिर तौर पर कंपनी को घाटा उतना नहीं होगा। तो ये स्थिति ऐसा नहीं कि परमानेंट रहने वाली है, लॉस जरूर हो रहा है, लेकिन सरकार अभी उस लॉस को शायद झेलना, मुझे लगता है कि झेलेगी शायद। हालांकि कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि सरकारी कंपनियां लगातार ये प्रेशर डाल रही हैं उन पे सरकारों पर कि हम दाम बढ़ाएंगे। वो तो ये कि सरकार चुनाव की वजह से रोके हुए थी, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर ये स्थिति ऐसी बनी रहती है कुलदीप, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कहने में कि अगले 2, 4, 5 दिन में हो सकता है कि तेल के दाम बढ़ा दिए जाएं। और कितने बढ़ेंगे ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से सिलेंडरों के दाम बढ़े हैं कमर्शियल के, उस तरीके से दाम बढ़ेंगे या किस तरीके से बढ़ाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमने इसमें डिफ्रेंशिएट सरकार ने किया है कि जो हाई स्पीड पेट्रोल है, जिसको 99 पेट्रोल बोल देते हैं, जिसकी गुणवत्ता उच्च होती है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में डला जाता है, शायद उस पर ज़्यादा बढ़ाएं, और जो नॉर्मल जो पेट्रोल आता है उस पर शायद उतना ना बढ़ाएं। तो एक डिफ्रेंशिएट करने का कोशिश सरकार, बैलेंस करने की कोशिश करेगी कि बहुत ज़्यादा भार जनता के ऊपर ना डाला जाए। लेकिन हाँ, वो दिन दूर नहीं है जब तेल के दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अगर ये स्थिति ऐसी बनी रहती है तब, अगर ये स्थिति थोड़ी बदल जाती है तो मुझे नहीं लगता कि सरकार दाम बढ़ाएगी, क्योंकि सरकार अभी उतना उसके अंदर एक दबाव में तो है ना। दबाव में ज़रूर है, बिल्कुल है, दबाव में ज़रूर है, बहुत ज़्यादा दबाव में है। आप ये मान के चलिए, ऐसा नहीं है कि तेल कंपनियों के पीछे दबाव है, सरकार के ऊपर भी बहुत दबाव है कि भाई चीज़ों को किस तरीके से स्थिर रखा जाए। सरकार प्रयास कर रही है कि हाँ, दूसरे चैनल से रास्ता निकाला जाए। हमने देखा है कि हॉर्मोन्स भले ही बंद हो गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत इस वक्त करीब 40 से 50 देशों से पेट्रोल, जो कच्चा ऑयल है वो खरीद रहा है। उसकी गुणवत्ता भले ही कुलदीप डाउन क्वालिटी की है, मजबूरी है उसकी, तो भारत को खरीदना पड़ रहा है, लेकिन कीमत ज़्यादा देनी पड़ रही है। ठीक है, डॉलर का रेट हो, कमर्शियल सिलेंडर का रेट हो, और अब डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर के कितने दिन आप बचे हुए हैं यही मनाइए, क्योंकि चुनाव तो सरकार का निपट चुका है। लगातार कंपनियों का दबाव बना हुआ है कि हम घाटे में चल रहे हैं, और ये तो कंपनियां अच्छे से जानती हैं कि मुनाफा वसूलने में और कम दाम में खरीद करके उसी रेट में बेचना पुरानी आदत रही है। लेकिन अब अगर महंगे में खरीद रहे हैं तो कितने दिन ये महंगे में खरीद के सस्ते में देंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आशंका और तमाम तरह के कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि कभी भी किसी भी मिनट की खबर आ सकती है कि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। फिलहाल आप देख रहे थे स्टेट मिरर।